हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जीएस किरण की प्रीवियस ईयर सेट से ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। किरण की प्रीवियस ईयर सेट एसएससी की सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर वेरियस पोस्ट के एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर सेट किरण की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम उसी से ज्योग्राफी का पार्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो है बुक में ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड करके हमारे बुक में जो है हमारे सामने रखा गया है। तो वो कौन-कौन से पार्ट हैं, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो वो फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड में आ जाता है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड थर्ड में है वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी से हमारे टोटल 1000 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 1000 क्वेश्चन है हमारे बुक में, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी अप्रॉक्स 1000 के करीब जो है हमारे बुक में क्वेश्चन हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है 200 टू 300 क्वेश्चन हमारे बुक में दिए गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन ऑन एन एवरेज टोटल 1000 क्वेश्चन है, तो सेशन थोड़ा लेंदी होगा, बट मैं पार्ट वाइज करके कवर करवाने की कोशिश करूँगी कि वीडियो को पार्ट वाइज कवर करवाया जाए, ताकि आप लोग को वीडियो देखने में भी ईजी हो और जो है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। हमारे पृथ्वी का जुड़वा जो है कौन है? तो ये पहले कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन? तो ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीनस को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है अर्थ और वीनस दोनों का साइज ऑलमोस्ट जो है क्या है, सेम होता है, और मास भी जो है दोनों का क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या क्या होता है? साइज जो है क्या होगा, सेम होगा, मास भी क्या होता है, सेम ही होता है ना। और दोनों क्या है, दोनों नेबरिंग प्लैनेट है, मतलब एक दूसरे के बगल बगल में, एक दूसरे के बगल अगल बगल के प्लैनेट है दोनों, है ना। तो दोनों का जो है साइज और मास जो है सेम है, इसलिए जो है इन दोनों को क्या कहा जाता है, ट्विन ऑफ द अर्थ कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है अर्थ का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमिट्स द फॉलोइंग प्लैनेट हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन। तो क्या पूछा जा रहा है कि सन के जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट सन का कौन है? तो कौन है? तो मार्स है। ये भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। अर्थ, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ इज अबाउट। तो जो है सूर्य की रोशनी जो है धरती पर कितने समय में पहुंचती है? तो कितने टाइम में पहुंचती है? 8 मिनट में। ठीक है, आप लोग यहाँ डिस्टेंस भी लिख लो कि सूर्य से अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है। तो कितनी है? 148.33 मिलियन किलोमीटर है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट टू आवर सोलर सिस्टम इन द सोलर सिस्टम। मतलब जो है हमारे सौरमंडल में जो है सबसे गर्म प्लैनेट किसको कहा? वीनस को। वीनस को क्या कहा गया है? सबसे गर्म प्लैनेट। और जुपिटर जो है हमारा क्या है? सबसे लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या हो गया? तो जुपिटर। जुपिटर क्या है? हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और यहाँ सैटर्न। सैटर्न क्या हो गया? तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट और जो है मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर है, एंड सैटर्न क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और यूरेनस क्या हो गया? तो ये कोल्डेस्ट प्लैनेट में आया। यूरेनस क्या है? कोल्डेस्ट प्लैनेट। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। सूर्य की जो है सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये ना पूछा जा रहा है, तो क्या कहलाती है? कोरोना। कोरोना कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोना। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रोमोस्फेयर क्या होता है, क्योंकि ये ऑप्शन में है, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूं कि है ये क्या हो। ठीक है, तो क्रोमोस्फेयर क्या होता है कि लोअर रीजन, सन के लोअर रीजन, मतलब निचले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सूर्य के निचले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, सूर्य के नीचे वाले पार्ट को क्रोमोस्फेयर कहेंगे। फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या होता है? डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन। मतलब ये जो है क्या होता है कि सबसे जो है डीप लेयर जो है सन का, जो है सबसे डीप लेयर जो होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर कहलाता है। ठीक है,
कोरोना तो आप लोग जान रहे हो कि आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, डीपेस्ट लेयर ये जो है सबसे, फोटोस्फेयर क्या होता है, डीपेस्ट लेयर होता है और सबसे जो है क्या होता है, ब्राइटेस्ट लेयर भी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा चमक जो देता है वो क्या देता है, सूर्य में फोटोस्फेयर ही देता है। और लिथोस्फेयर ये सन से रिलेटेड नहीं है, ये अर्थ से रिलेटेड है। और लिथोस्फेयर में होता क्या है कि जो है अर्थ के जो है रॉकी पार्ट को क्या कहते हैं, अर्थ में जो रॉकी पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है, लिथोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली, जुपिटर का मास कितना है, तो ये 1000 ऑफ द सोलर मास के बराबर है। क्या है द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, ये भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट टू द सन, कौन सा प्लेनेट जो है सबसे जो है नियरेस्ट है, नज़दीक है, तो कौन सा है, तो मरकरी है ना, नियरेस्ट है और इसको जो है हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द प्लेनेट दैट टेक्स 88 डे टू मेक वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, कौन सा प्लेनेट जो है 88 डे लगाता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, सन के एक जो है रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 88 डे लगाता है, तो कौन सा प्लेनेट है, वो क्या है, मरकरी, ठीक है। हमारा अर्थ जो है कितना टाइम लगाता है, वो सन के एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो 365 डे एंड 5 आवर है ना, अर्थ का, अर्थ जो है इसलिए जो है 365 डे, इसलिए जो है एक साल जो है लग जाता है सन के एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। सुपरनोवा क्या है, स्टार में होने वाला जो है एक्सप्लोजन है और ये बिगेस्ट एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर होता है, तो ये एक्सप्लोजन स्टार्स में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब डिटेल में अगर जानना चाहो कि सुपरनोवा क्या है तो उसके बारे में बात बताऊंगी। अभी जो है अभी चूंकि क्वेश्चन का सीरीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो मुझे वो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट ये मुझे लगता है सबको पता होगा, ये अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। और एक और होता है रेड प्लैनेट है ना, तो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, तो मार्स, मार्स क्या है, रेड प्लैनेट है, और ये अर्थ ये क्या है, ब्लू प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कौन से प्लैनेट का खुद का सैटेलाइट नहीं होता है, उसके जो है इर्द गिर्द घूमने वाला जो है सैटेलाइट नहीं होता है उसके पास, किस प्लैनेट के पास नहीं होता, तो मरकरी और वेनस के पास जो है कोई सैटेलाइट नहीं होता। अर्थ के पास होता है, हाँ अर्थ के पास जो है एक सैटेलाइट है, क्या नेम है उसका, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, उसका नेम क्या है, तो मून, मून है अर्थ के पास एक सैटेलाइट है ना, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नेम क्या है, मून। मार्स के पास भी जो है एक जो है सैटेलाइट होता है ना, हाँ चूंकि वो छोटा है बट सैटेलाइट है तो उसके पास, बट वीनस के पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसके पास जो है विच प्लैनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट, तो किसके पास नहीं होता है, तो इसमें मार्स के पास होता है, वीनस के पास नहीं होता है, तो ये टिक नहीं कर सकते। तो किसके पास नहीं होता है, तो मरकरी एंड वीनस के पास नहीं होता है खुद का, ठीक है। स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार, अब समझते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार होता क्या है। देखिए जब अभी मैंने बताया कि जो है अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया था 12 नंबर क्वेश्चन में कि सुपरनोवा स्टार क्या होता है। सुपरनोवा स्टार क्या होता है कि जो है एक बिगेस्ट एक्सप्लोजन स्टार में होता है, कब होता है, जब एक जो है चूँकि जो है सबका एक टाइम पीरियड होता है, तो स्टार का भी टाइम पीरियड होता है। जब स्टार जो है बहुत पुराना हो जाता है तो उसका जो है क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसी एक्सप्लोजन को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, जब स्टार का एक्सप्लोजन होने के बाद जो है उसके टाइनी पार्ट्स जो है उसका टाइनी पार्ट्स का कोलैबोरेशन होकर जो है न्यूट्रॉन स्टार का क्रिएशन होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो क्या होता है सुपरनोवा स्टार के एक्सप्लोजन के बाद जो है उसकी टाइनी पार्टिकल्स का कलेक्शन होकर के जो है
न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्पाइनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज पल्सर कहा जाता है, ठीक है। When the moon completely covers the sun, it is known as, जब जो है मून जो है पूरी तरह से सन को कवर कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? अंटम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनम्बरा, क्या या फिर कुछ नहीं, इस सब में से कुछ नहीं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा जो है सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? अम्ब्रा कहा जाता है, मतलब डार्केस्ट पोर्शन। पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो सन, जब जो है मून सन को पूरी तरह से कवर कर लेगा तो क्या हो जाएगा? सन डार्क हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये रहा आपका सन और इसको जो है मून पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अम्ब्रा। अंटम्ब्रा क्या होता है? ये रहा आपका सन और यहाँ पर जो है मून है, तो इसको कुछ पार्ट को कवर कर रहा है और कुछ पार्ट खाली है, तो इसको क्या कहा जाता है? अंटम्ब्रा कहा जाता है। अब पेनम्ब्रा क्या होता है कि ये देखिए, ये आपका सन रहा और ये मून का पार्ट कवर कर रहा है, मतलब एक पार्ट जो है दिखते रहता है उस अंटम्ब्रा, सॉरी पेनम्ब्रा में एक पार्ट जो है क्या होता है? दिखते रहता है, बाकी जो है 3 पार्ट जो है कवर रहते हैं मून से, ठीक है। ऐसे हो गया, ये है पेनम्बरा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शैडो कास्ट ड्यूरिंग द इक्लिप्स। सेम क्वेश्चन जैसे पहले देखे 13 नंबर में, तो इधर भी पूछ रहा है डार्केस्ट पोर्शन किसको कहते हैं? तो अम्बरा को कहते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, ये सबको पता होगा कितना है? 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स द रीजन ऑफ द अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इनटू, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है शैडो को? तो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डे एंड नाइट आर इक्वल एट द, डे एंड नाइट इक्वल कब होता है, किस टाइम में होता है? तो इक्वेटर में होता है। अब अगर पूछा जाए आपसे कि किस कंट्री का जो है डे एंड नाइट अगर इक्वल रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा कंट्री है जिसका डे एंड नाइट इक्वल रहता है? तो नॉर्वे। किसका रहता है? नॉर्वे का रहता है, ठीक है। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ऑर्बिट मार्स, मतलब मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियन कंट्री कौन है? तो कौन है? इंडिया। अगर फर्स्ट सिर्फ कंट्री पूछा जाता तो फर्स्ट कंट्री में कौन है? तो चाइना है फर्स्ट कंट्री। फर्स्ट एशियन कंट्री यहाँ पूछा जा रहा है, तो एशियन कंट्री में कौन है? इंडिया है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द अर्थ path of each planet around the sun is elliptical। क्या बोला जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों का पथ जो है क्या है? अंडाकार में है, अंडाकार में। कौन प्रूव किया है? तो केपलर ने प्रूव किया है, ठीक है। Which of the following is an alternative theory of Big Bang theory developed in 1948, stating that the universe does not change even though it is expand over time। क्या बोला जा रहा है कि कौन जो है बिग बैंग थ्योरी का क्या है? अल्टरनेटिव है। बिग बैंग थ्योरी जो कि जो है कब 1948 में डेवलप किया गया था, 1948 में डेवलप किया गया था, उसका जो है अल्टरनेटिव कौन है? बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया था कि स्टेटिंग दैट द यूनिवर्स डज नॉट चेंज इवन दो इट एक्सपेंडिंग ओवर टाइम, जो है क्या? यूनिवर्स नहीं बदलेगा, टाइम कितना भी चेंज हो जाए यूनिवर्स जो है हमारा नहीं बदलेगा। तो इसका जो है अल्टरनेटिव किसको बोला बताया गया है? तो किसको बताया गया है? बिग बैंग थ्योरी का वैकल्पिक सिद्धांत किसको बताया गया है? तो वो है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, इसको बताया गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने आज देखा है। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।